नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नर्सिंग पैरा मेडिकल भर्ती 2023 के बारे में, जिसमें फार्मासिस्ट भर्ती में अभी देरी चल रही है। उसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उनमें अभी तक आक्रोश बना हुआ है कि उनकी भर्ती पूरी क्यों नहीं करवाई जा रही है। साथियों, गौरतलब है कि 22 जनवरी को न्यूज जो भास्कर द्वारा जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि फार्मासिस्टों का 11 साल का इंतजार अब खत्म होगा और फरवरी में अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन साथियों, इस फार्मासिस्ट भर्ती में जो 11 साल का जो लंबा इंतजार है, वो अभ्यर्थी इस लंबे इंतजार से काफ़ी आक्रोशित हैं, क्योंकि इस सिपू द्वारा कराई गई भर्ती में अभी तक इनको बार बार डेट दी जा रही है। पहले कहा गया था कि 30 नवंबर तक इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। उसके बाद जब दूसरी बार इनको कहा गया कि 31 जनवरी तक आपकी भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी। तो साथियों, एक तरफ जब ये न्यूज़ निकली थी कि फार्मासिस्टों का 11 साल का इंतज़ार खत्म होगा, फरवरी में अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। तो साथियों, सूची जारी नहीं होने से जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं उनमें खुद से खबर के साथ साथ उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश है, कहीं ना कहीं चिंता है कि आज दिनांक तक फार्मासिस्ट की अंतिम सूची जारी नहीं की गई है। साथियों, लाजमी है 11 साल के लंबे इंतजार के बाद भी सभी कैडर की पदस्थापन सूची जारी कर दी गई है, लेकिन फार्मासिस्ट अभ्यर्थी जो हैं उनकी अभी तक अंतिम सूची जारी नहीं की गई है। आपको बता देना चाहता हूं कि फार्मासिस्ट भर्ती 25 अप्रैल 2023 को 3067 पदों पर निकाली गई थी, जिसमें 24 से 26 अगस्त 2023 तक 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाकर उनका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया था। दिनांक 5 जुलाई 2024 को प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई। 8 से 14 जनवरी 2025 तक शपथ पत्र अपलोड करने का समय दिया गया। जनवरी 2025 में अनुभव का पुनर्सत्यापन कर लिया गया। इस भर्ती के लिए फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रवीण सेन। उन्होंने लिखा है, इस भर्ती में देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। सीपू ने पुनर्सत्यापन का काम भी जनवरी में पूरा कर लिया, इसलिए अब फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की प्रक्रिया को गति देने का समय आ गया और इसको गति देते हुए सीपू से कहा है कि चयन सूची जल्द जारी करके उन्हें नियुक्ति दी जाए। साथियों, इसके साथ साथ दूसरी बात करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जो होल्ड अभ्यर्थी थे उनका जो सत्यापन है, जैसा कि आपको पता है कि विभाग ने 24/1/2025 को फार्मासिस्ट पुनर्सत्यापन के साथ साथ नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव पुनर्सत्यापन का आदेश भी जारी किया था। तो जो कि जिसका शेड्यूल है 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इनका अनुभव का पुनर्सत्यापन होना है। तो साथियों, संभावना है कि फार्मासिस्ट की जो अंतिम सूची है वो जल्द से जल्द इसी सप्ताह जारी होने की पूर्ण संभावना है। दूसरी तरफ बात करते हैं साथियों कि अभी जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्तियां निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो भर्तियां CSR रूल 2022 के तहत निकाली है और इस भर्ती में कई पदों का पदनाम बदल दिया गया है। साथियों, जिन पदों का पदनाम बदला है उन अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। फिजियोथेरेपी के जो राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय कुमावत, उन्होंने कहा है फिजियोथेरेपिस्ट आय के पदनाम का संशोधन करके फिजियोथेरेपिस्ट करें। साथ ही एक समान योग्यता के बावजूद भी मानदेय में काफ़ी अंतर है, सरकार उसमें भी सुधार करे। गौरतलब है कि ये जो चयन बोर्ड द्वारा भर्ती कराई जा रही है वो 13,398 पदों पर करवाई जा रही है, जिसके लिए एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी से ही आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के बारे में। साथियों, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पूर्व रजिस्ट्रार के सेवानिवृत्त होने के कारण जो रजिस्ट्रार पद है वो रिक्त है। उसके कारण जो प्रशासनिक कार्य हैं वो संकट में है, जिसको लेके एग्जाम से संबंधित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि इस पद के लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रार पद की नियुक्ति की जाए। आगे खबर आ रही है साथियों, RUHS में कुलपति के चयन की प्रक्रिया के लिए कई प्रकार के आवेदन आए हैं, जिनमें से रोचक मुकाबला ये है कि महाराष्ट्र से फार्मासिस्ट ने भी इसमें एक एंट्री ली है और इससे जो
आने वाले समय में फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए भी राह खुलती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात यह है, कुलपति चयन के लिए राजभवन की तरफ से जो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, उसमें किस प्रकार से, किस बेस पे कुलपति का चयन होता है। जो प्रमुख नाम हैं उनमें से एसएमएस के पूर्व अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर एसएस शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा, अजमेर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बीवी सिंह, उदयपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर लाखन पोसवाल के अलावा डॉक्टर पंकजा, डॉक्टर योगेश सरीन, डॉक्टर भगवंत राय मित्तल और डॉक्टर प्रमोद गोविंद राय येवले का नाम शामिल है। साथ ही साथ राजस्थान के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आरयूएचएस को एम्स की तर्ज पर बनाने जा रहे हैं। साथियों, राजस्थान के इस आरयूएचएस अस्पताल को एम्स की तर्ज पर बनाने के बाद इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स रखा जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और एम्स अस्पताल में जो नियम लागू होते हैं कि वहाँ पर जो चिकित्सक होते हैं वो किसी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो ऐसा ही नियम आरयूएचएस में भी लागू हो जाएगा कि जो चिकित्सक यहाँ कार्यरत रहेंगे वो बाहर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और इसी सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि जो बड़े नाम हैं उन बड़े नामों ने इस कुलपति की दौड़ में शामिल होने के लिए दूरी बना ली है। तो साथियों, अंत में कहना चाहूँगा कि 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जो नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर अनुभव का पुनर्सत्यापन होने का शेड्यूल है, उसको देखते हुए पूरी संभावना है कि इसी सप्ताह में फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए जो अनुभव का सत्यापन होना है, वो अनुभव का सत्यापन 20 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। जैसे ही अनुभव का सत्यापन होगा, धीरे धीरे लिस्टें जारी कर दी जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर के अभ्यर्थियों के लिए साफ साफ नज़र आ रहा है कि मार्च प्रथम सप्ताह या कहें कि मार्च में आप लोगों का पदस्थापन होने की पूर्ण संभावना है। सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि नर्सिंग प्रतियोगी एग्ज़ाम जो करवाई जाती हैं उनके लिहाज से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर है, उनका वीडियो जल्द ही आपके सामने पेश होगा। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। साथ ही जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।